बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की, जो इन दिनों गुजरात चुनाव में व्यस्त हैं। और इधर दिल्ली में बीजेपी शराब घोटाले की सीबीआई जांच के बीच घोटाले के एक आरोपी का स्टिंग ले आई। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और दिल्ली के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने जो स्टिंग दिखाया, उसमें अमित अरोड़ा नाम का एक आरोपी केजरीवाल सरकार और मनीष सिसोदिया पर बेहद संगीन आरोप लगा रहा है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब अगर दिल्ली में आपसे कोई रिश्वत मांगे, मना मत करना। उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर कोई बंदा ड्रग्स भी बेचे तो भी तक वैसे नहीं सकता। 10 करोड़ रुपए भी लगाए होंगे और 150 करोड़ रुपए कमाए हैं अभी तक। अगर ये चलता रहता तो ये हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड था। हमारी सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी। कहां गए वो वचन? ये जो सो कॉल्ड आपका स्टिंग है, इसको आप आज और अभी जाके सीबीआई को दीजिए। 4 दिन में जांच हो ही सकती है, स्टिंग है ही उपलब्ध, अरेस्ट करें मेरे को। मरे भी 300-400-500 करोड़ तो बना ही लिया होगा। बाकी तो ये है बीजेपी की तरफ से स्टिंग का जाल, जिसमें फंसते दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल और केजरीवाल के साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। सिर्फ 10 दिन के अंतराल पर बीजेपी ने केजरीवाल और सिसोदिया की शराब नीति पर दूसरा स्टिंग ऑपरेशन जग जाहिर किया। बीजेपी कह रही है ये स्टिंग सोशल मीडिया पर घूम रहा है और जिस शख्स का स्टिंग किया गया वो है केजरीवाल की शराब नीति की जांच में जुटी सीबीआई का आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा। बीजेपी ने अमित अरोड़ा का जो स्टिंग आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया, उसमें 3 अहम बातें हैं। स्टिंग में पहला गंभीर आरोप, कुछ शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाना मकसद। इस स्टिंग में अमित अरोड़ा कह रहा है कि कैसे 3-4 बड़ी शराब कंपनियां हैं जिनको फायदा पहुंचाने में केजरीवाल सरकार लगी हुई थी। समीर महेंद्रू का था, अमन ढल का था, मैडम चड्डा का था और एक अरुण पिल्लई नाम का साउथ से। ये जो अमन ढल है वो ब्रिंडको है और जो समीर महेंद्रू इंडो स्पिरिट है, मैडम चड्डा महादेव लिकर है और जो ये है क्या कहते हैं अरुण पिल्लई है। बनाया कितना होगा? अरे आप ऐसा तो मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा ड्रग्स भी बेचे तो भी इतने पैसे नहीं बना सकता। 10 करोड़ रुपए भी लगाए होंगे और 150 करोड़ रुपए कमाए हैं अभी तक। और ये सारा सिर्फ ये पैसा कमाने का तरीका नहीं था, ये एक और तरीका था। क्या किया, 100 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए कैश में। इन्होंने 100 करोड़ रुपए अपने इलेक्शन में लगा दिए, कहीं भी हरियाणा पंजाब में इलेक्शन में लगा दिए, गोवा में लगा दिए। अमन ढल और एक अनंत वाइन्स, 2 आदमियों को 10,000 करोड़ रुपए का धंधा 2 आदमियों को दे दिया। कैसे दे दिया जी? आप मेरे को बताओ, हरियाणा के अंदर पॉलिसी है एक शहर में 6 L1 होते हैं। कंपटीशन क्या करता है, अगर एक दुकानदार ने या एक कस्टमर ने खरीदनी है, 6 दुकानें हैं तो उसको तो फायदा ही मिलेगा ना। क्यों दी 2 आदमियों को? मतलब कोई रीजन तो बताओ कि ये 2 आदमी ही क्यों करेंगे। स्टिंग में दूसरा गंभीर आरोप, दिल्ली पंजाब से गुजरात गई शराब। गुजरात में चुनाव है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक पैर दिल्ली में तो दूसरा गुजरात में। दिल्ली में जिस शराब पर विवादों का जाम छलका है, क्या वही शराब दिल्ली और पंजाब से गुजरात पहुंचाई जा रही है? शराब घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा का स्टिंग देखिए, जिसे बीजेपी ने डाला है। बेसिकली प्लान तो यही था कि सारा बिजनेस इन चारों का है। पूरा दिल्ली का बिजनेस जो 15,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर का बिजनेस है, वो सारा बिजनेस इन चारों के पास आ जाए। अल्टीमेटली तो यही प्लान था। गवर्नमेंट को बैठने नहीं, गवर्नमेंट ने तो और इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको पैसे सिर्फ इनको किसी रिटेलर से पैसे नहीं मिल रहे थे, इनको पैसे मिल रहे थे होलसेल से। ये चाहते थे बहुत सारी होलसेल कैसे होगी, जैसे बाकी स्टेट्स ना, हरियाणा में बाकी स्टेट्स में कोटा फिक्स हो जाता है कि मैंने बिड की, फीस की 200 करोड़ रुपए की, तो 200 करोड़ रुपए तक की एक्साइज का कोटा फिक्स है। उसके ऊपर अगर मैं दारू खरीदता हूँ तो मेरे को फिर से पूरी एक्साइज 165% की एक्साइज देनी पड़ती है। आज सर इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जितनी मर्जी बेचो, कुछ कोई कोटा नहीं, 1 रुपया 1% लगेगा। ये जो गुजरात का शोर में जाते हैं ना कि गुजरात में दारू चली, गुजरात में दारू कहाँ से जा रही है? गुजरात में दारू दिल्ली से जा रही है। आज दिल्ली से जा रही तो पंजाब से जा रही होगी, क्योंकि पंजाब में भी सेम पॉलिसी लागू कर दी। पंजाब का प्लान क्या है? पंजाब में भी सेम, पंजाब में इन्होंने क्या किया, 12 की 10% कर दिया, क्योंकि शोर मच गया था 12% को, तो 12 10 कर दिया, बाकी तो सब कुछ सेम है। स्टिंग में तीसरा गंभीर आरोप, सिसोदिया पर 300 से 500 करोड़ बनाने के आरोप। बीजेपी के जारी किए हुए इस स्टिंग ऑपरेशन में अमित अरोड़ा का सबसे सनसनीखेज आरोप दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर है।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।